देश भर सहित रतलाम में भी भूमि स्वामी अधिकार अभिलेख वितरण कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें रतलाम जिला प्रभारी कुंवर विजय शाह शामिल हुए। जहां उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी पर जमकर निशाना साधा। प्रदेश के जनजाति कार्य, लोक परिसंपत्ति प्रबंधन, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास मंत्री एवं रतलाम जिला प्रभारी मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह रतलाम पहुंचे, जहां कलेक्ट्रेट सभागृह में आयोजित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वामित्व योजना अंतर्गत भूमि स्वामी अधिकार अभिलेख वितरण के लाइव कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम के बाद प्रभारी मंत्री विजय शाह ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि आज प्रधानमंत्री ने वह कर दिखाया है जो जीतू पटवारी या इनके अब्बा ने देश की आज़ादी के 77 साल में कभी सोचा नहीं। जिनके आकाओं ने गरीब की चिंता नहीं की, वह आज गांव-गांव घूमकर बोल रहे हैं संविधान बचाओ। ये छोटी मोटी बातों में मैं नहीं पढ़ता। आज का दिन क्यों महत्वपूर्ण है? आज आप सब लोग जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री ने वो कर दिखाया है जो जीतू पटवारी और इनके अब्बा ने देश की आज़ादी के 77 साल में कभी सोचा नहीं कि किसी गरीब की मान सम्मान, उसके बच्चे की पढ़ाई, उसके घर का मकान और उसकी बच्चों को पढ़ाने में अगर लोन मिल जाएगा, मकान पक्का बन जाएगा। ये आज़ादी के 77 साल तक जिन लोगों ने, जिनके आकाओं ने कभी गरीब की चिंता नहीं करी, वो आज गांव-गांव फिर रहे, बोले संविधान बचाओ। उनने क्या किया नहीं किया तो मैं आपके बात का जवाब दूंगा, लेकिन आज जीतू जिरातू जैसे लोगों को और इनके अब्बा को भी प्रधानमंत्री का धन्यवाद देना चाहिए। आज जो निर्णय किया प्रधानमंत्री जी ने, लाखों करोड़ों लोगों के चेहरे पे खुशहाली है। उन लोगों के चेहरे पर देखो जिन्होंने कभी सोचा नहीं होगा कि मेरा मकान पक्का होगा, उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा कि मेरा बच्चा पढ़ाई के लिए मेरे कच्चे मकान पर लोन मिल जाएगा। उनके चेहरे पे मुस्कुराहट देखो। मेरे भाई कहाँ पड़े जीतू यूतू के चक्कर में। आज प्रधानमंत्री को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। दुनिया के लोगों के, गरीब के सपनों को साकार करने वाला देश की आज़ादी के बाद 77 साल बाद कोई प्रधानमंत्री आया है तो सर में करना चाहिए। वो ये भी कह रहे थे कि सौरभ शर्मा वाले मामले की अगर प्रॉपर जांच हो जाए तो बीजेपी के सारे मंत्री जेल चले जाएंगे। मेरे भाई, मैंने कहा ना कि मैं छोटे मोटे मुद्दे पे बात नहीं करता। उनका काम विपक्ष में रह करके हंगामा खड़ा करना है। हमारा हंगामा करना आदत नहीं है। काम करना, विकास करना, गरीब के चेहरे पे मुस्कुराहट, हर घर में नल, पानी, स्वच्छता अभियान और डेवलपमेंट, ये हमारे प्रधानमंत्री और हमारे मुख्यमंत्री की चर्चा है। आज ही आपने देखा होगा कि हमारे किसी भी अधिकारी कर्मचारी, अभी जन कल्याण का हमारा पर्व चल रहा है, मुख्यमंत्री का, मोहन यादव जी ने कहा है कि गरीब की चर्चा करो, गरीब को कोई तकलीफ ना हो, गरीब को अधिकारी अच्छे से बिठा करके बात करें, गरीब की समस्या का निराकरण 26 तारीख तक करें। और आज ही अगर सर्किट हाउस में जब मैंने एक अधिकारी के पास कोई समस्या लेकर के भेजा तो उसने जो गरीब के साथ आचरण व्यवहार किया, मैंने तत्काल उस तहसीलदार को आज ही बाबू बना दिया है। आदेश आपके सामने मिल गया। ऐसे बहुत सारे मामले हैं तहसील के, रतलाम ग्रामीण के, उनमें बहुत सारी चीजें पेंडेंसी में पड़ी हुई है। आपके न आने से चीजें बढ़ती जा रही है। मैंने आपको निवेदन किया ना, एक संदेश देना होता है प्रभारी मंत्री का कि अगर जनता के कल्याणकारी काम, सरकार के कल्याणकारी काम, जनता से गरीब जनता आचरण व्यवहार समय सीमा पर काम नहीं करोगे तो ऐसे ही अधिकारी से बाबू बन जाओगे। सबसे बड़ी कांग्रेस पार्टी जो है वो शुरुआत में 25 की शुरुआत में सबसे बड़ी रैली कर रही है मध्य प्रदेश में। आप किस तरह से देख रहे हैं उसे? भाई मैंने कहा ना कि उनके पास काम नहीं, भाई कुछ काम दिलाओ। अंबेडकर साहब, हम केवल नाम नहीं लेते, हम इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ जीतू दादा से, जीतू पटवारी जो भी हो हमारे भाई, हम तो ऐसे लोगों का नाम लेना पसंद नहीं करते, क्योंकि आज अंबेडकर साहब के जन्म स्थल पर स्मारक कौन ने बनाया? अंबेडकर साहब लंदन में पढ़े, उस घर को म्यूजियम किसने बनाया? अंबेडकर साहब का परिवार और जीवन जहाँ नागपुर में रहा, वो परिनिवास को किसने सजो करके दुनिया को दिखाने के लिए बनाया? अंबेडकर साहब का मान सम्मान कौन कर रहा है? ये मुझे आपको बतलाने की ज़रूरत नहीं है, आपके माध्यम से जीतू दादा को बतलाने की ज़रूरत है। और अंबेडकर की बात आप करते हो, हम सम्मान करते हैं, दिल से करते हैं। अंबेडकर साहब जब चुनाव लड़े, अंबेडकर साहब तो कांग्रेस को पसंद ही नहीं थे, उनकी विचारधारा उनमें पसंद नहीं थी। अगर पसंद होती तो अंबेडकर साहब जब चुनाव लड़कर संसद में जाना चाहते थे। उनके
रास्तों पर रोड़ा किसने अटकाया, कांटे किसने खड़े किए, किसने अंबेडकर साहब को हराया, इतिहास गवाह है भाइयों। यही वो कांग्रेस थी, यही जीतू दादा के अब्बा जान थे जिन्होंने इनको हराया। इसलिए सब कुछ क्रिस्टल क्लियर है भाई, केवल आपको प्रेस को गुमराह करते, और मेरा निवेदन है आपसे, आप तो गुमराह ना हो। विकास कार्यों के लिए मध्य प्रदेश सरकार के अपने दावे हैं, लेकिन उसके विपरीत एक परिस्थिति ऐसी आ रही कि हजारों करोड़ों का कर्ज लेना पड़ रहा है, नगरीय निकायों में वेतन बांटने के पैसे नहीं है और धीरे धीरे स्थिति निकट हो रही है। देखिए, तो क्या फ्री बीज योजनाओं को लेकर कोई विचार हो रहा है? कर्ज उसी को मिलता है जिसकी औकात होती है, और कर्ज लेकर के डेवलपमेंट करना कोई आज की परंपरा नहीं है। आदि अनादि काल से राजा भी कर्ज लेते थे, अंग्रेज भी कर्ज लेते थे, और सरकारें भी कर्ज लेती है। कर्ज उसको ही मिलता है जिसको बैंक देखती है कि कर्ज चुकाने की क्षमता इसमें कितनी है। हमें उतना ही कर्ज मिलता है जितनी हमारी क्षमता है। कर्ज लेके भी डेवलपमेंट करना है, हर सरकारें करती है। मुगालते में ये लोग ना रखे विकास का पहिया। आज मैं अगर पीने के पानी की बात करूं तो कितने हेक्टर पर सिंचाई थी, आज कितने हेक्टर पर सिंचाई है। कितने मेडिकल कॉलेज थे, आज कितने मेडिकल कॉलेज हैं। कितने रोड थे, आज कितने रोड हैं। कितने लोगों के घर बन गए, पहले क्या थे। ये बड़ा विस्तृत में मैटर है। फ्री रेवड़ी बांटने वाला कल्चर की बात देखिए, कोई प्रजातंत्र में कोई फ्री की रेवड़ी नहीं बांटता। हम हमारी माताओं बहनों का मान सम्मान करते हैं, वो अपने आत्मनिर्भर बने, और उसके लिए अगर छोटी सी सरकार मदद करके उनके जीवन में खुशियां लाती है तो मैं इसको रेवड़ी बांटना नहीं कहता। एक बहुत बड़ा मामला अभी जो चर्चित है, सौरभ शर्मा का जो 52 किलो सोना मिला है, उन्होंने अपने वकील के थ्रू ये बात रखी है कि जो सोना है वो पूर्व मंत्री का, IAS पूर्व इसमें शामिल है। मुझे अगर सुरक्षा सरकार देती है तो मैं देखिए, ये सब मामले भारत सरकार की एजेंसी है और हमारी एजेंसी जांच कर रही है। जांच जब हो रही है, बड़े लेवल पर जांच हो रही है, और उसमें ये उस समय मेरे जैसे छोटे मंत्री को बोलने की आवश्यकता नहीं है। जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा, मैं दावा कर सकता हूं कि हमारी सरकार, हमारा प्रधानमंत्री, हमारा मुख्यमंत्री, कोई भी होगा दोषी, उसको बचाएगा नहीं। ये मैं आपसे दावा कर सकता हूँ। से पकड़ नहीं पाया उसको, तीन एजेंसीज लगी है। मेरे भाई, देखिए, ऐसा नहीं होता है। मैंने कहा ना आपको कि छूट देगा नहीं, स्थायी रूप से उसका ट्रीटमेंट होगा। आप विश्वास रखिए। राजस्व के मामले में आप चिंता न करें। लगातार मामले देखने आ रहे हैं। रतलाम जिले में लोकायुक्त द्वारा ट्रिप के मामले सामने आ रहे हैं। एक ही महीने में 3 मामले आए हैं।